गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की। और उनसे चरण छू करके क्षमा मांग करके और उन्हीं को दे देना उनकी संपत्ति। अच्छा, पिता ने सही फैसला किया, पक्षपात नहीं किया। नाभाग ने उनके चरण पकड़ लिए, वंदना करी और अंजलि बद्ध होकर के कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे ज्ञात नहीं था ये संपत्ति मेरे पिताश्री ने आपकी ही बताई, आप ही ले जाइए। भगवान शंकर ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, तुम्हारे पिता ने सत्य बोला और वही सत्य तुमने भी बोला, सत्य ही मेरा रूप है। तो यज्ञ का जो बचा हुआ भाग है उस सत्य के लिए होता है। ये सारी संपत्ति अब तुम्हारी हो गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उस अकूट संपत्ति को नाभाग ने प्राप्त किया। बताते हैं कि वही अकूट संपत्ति किसी से खर्च नहीं हुई। वही अकूट संपत्ति जब महाभारत के युद्ध में सारी संपत्ति नष्ट हो गई, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई कि महाराज खजाना खाली है, राजपाट कैसे चलेगा। तो उन्होंने यही संपत्ति बताई। युधिष्ठिर महाराज ने खूब खर्च करी लेकिन खर्च नहीं हुई। अब पता नहीं वो खजाना कहाँ गया, उत्तराखंड में है, अब पता नहीं कहाँ है। तो इस तरह से नाभाग जो अपने माँ बाप की सेवा को नहीं छोड़ता है, उसको देवता शंकर माने जहाँ से देने की उम्मीद होती वहाँ से भी संपत्ति मिलती है। और माँ बाप की सेवा करने से अकूत संपत्ति, अकूत इज्जत मिलती है। और जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं उनके पास संपत्ति हो सकती है लेकिन इज्जत नहीं होगी कभी, और संपत्ति काम नहीं आएगी, बेइज्जती करने वाली होगी। बोलिए श्री लीला विलास महाराज की। सुख और संपत्ति माँ बाप के आशीर्वाद से होती है, न कि बेइज्जती से होती है। इन्हीं नाभाग के पुत्र हुए भक्त शिरोमणि अम्बरीश। ये भगवत भक्त थे और ऐसे भक्ति करते थे कि इनको अपने शरीर का भी होश नहीं रहता था। तो भगवान खुद उनकी सेवा का ख्याल करते थे, भगवान खुद उनकी सेवा करते थे। इनकी रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को रखा हुआ था। एक बार इन्होंने द्वादशी प्रधान पारायण किया, एकादशी व्रत का, और उसमें ब्राह्मणों का भोजन था। दुर्वासा को भी निमंत्रण दे दिया। समय निकल रहा है, दुर्वासा आ नहीं रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज इस समय कुछ न कुछ तो आपको ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो फिर ये बेकार हो जाएगा, देवता रुष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने एक अंजलि जल आचमन कर लिया। ये अंजलि जल का जो आचमन है, आहार है भी और निराहार है भी, आहार और निराहार दोनों है। उन्होंने दुर्वासा ने सुना देखा तो बहुत, उनको तो बहाना चाहिए क्रोध करने का। उन्होंने उनके ऊपर बहुत गुस्सा किया और उनके ऊपर तंत्र की सबसे बड़ी शक्ति कृत्या का उनके ऊपर प्रयोग कर दिया। कृत्या ऐसा प्रयोग होता है तंत्र का, मैंने देखा है, कई बार देखा है मैंने इसका। तो ये कृत्या ऐसी होती है जिसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, उस आदमी का बुद्धि और तेज नष्ट हो जाता है। बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब तेज नष्ट हो जाता है और खुशी खत्म हो जाती है। वो आदमी हंस नहीं पाता, हर समय भय रहता है, उसको मक्खी से भी डर लगता है, मच्छर से भी डर लगता है।
किसी का विश्वास नहीं रहता, कोई अपना सा नहीं लगता, कहीं दिल दिमाग नहीं ठहरता। और उसकी जो संपत्ति होती है, खेती करेगा सबसे कम होगी, सबसे सस्ते में बिकेगी, माने कोई फायदा नहीं होगा, सारे कलेश। हो सकता है आदमी पागल हो जाए, मर जाए। तो ये कृत्या शक्ति के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र ने कृत्या को तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया, फिर दुर्वासा का पीछा किया। दुर्वासा किसको कहते? दुर्वासना, बुरी आदत, बुरी चाहत। तो व्रत का अर्थ ये नहीं है कि तुम भोजन नहीं करो, व्रत का अर्थ होता दुर्वासना को भगा दो, दुर्वासना के सामने झुको मत, गंदी आदत के पीछे झुको मत। और एक खास बात यह है कि जिस दिन आदमी उपवास करता है, वो भोजन में क्या होता है कि जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को पचाने में हमारी ऊर्जा लग जाती है, हमारी बुद्धि लग जाती है, हमारा मन लग जाता है, हम भोजन को पचाने में लग जाता है। इसलिए तो आदमी को भोजन करके आलस्य आता है, सो जाता है, क्योंकि हम बाहर नहीं रहते हैं, भीतर पचाने में लग जाता है। और जब आदमी भोजन नहीं करेगा तो दिमाग तो आदत है, वो कहीं ना कहीं तो जुगाड़ करेगा। फिर दिमाग कहाँ काम करेगा कि भाई भोजन करेंगे तो ये खाएंगे, क्या खाएंगे, भोजन खाने की सेटिंग में लगा रहेगा मन अपने आप। चाहे तुम याद करो या मत करो, भोजन नहीं खाया है तो भोजन क्या खाएंगे, कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ खाएंगे, और ये पूरी सेटिंग में लगा रहेगा, या फिर दूसरों की चुगली में लगा रहेगा। तीसरा काम नहीं होगा, देख लो कभी उपवास करके, या तो भोजन की सेटिंग में या सबकी चुगली में। सबकी निंदा जो नर करई, सबकी सबकी निंदा जो नर करई, सोई चमगादर हुए अवतर, सोई चमगादर हुए अवतर। क्योंकि बिना भोजन किए दिन कटता ही नहीं है, बहुत लंबा लगता है। तो जो आदमी उपवास करते हैं वो चमगादड़ का रूप जन्म लेते हैं वो। इसलिए उपवास का अर्थ है भले ही 10 बार भोजन करो, लेकिन कोई गंदी आदत, गंदी सोच नहीं रखनी है बस। दूसरे, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि क्या है कि हम जो भोजन करते हैं, हमारी आंतें परेशान रहती हैं, तो 15 दिन में कम से कम 1 दिन आंतों को पूरा विश्राम दें, कुछ नहीं खाएं, हो सके तो पानी भी नहीं पिए, अगर नहीं हो पाए तो थोड़ा सा जल पिए, माने आंतों को फुल रेस्ट दें, दिमाग को भी फुल रेस्ट दें, शरीर को भी पूरा रेस्ट दें 15 दिन में 1 बार। तो ये फिजिकली स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अध्यात्म की दृष्टि से उस दिन भोजन का प्लान और दूसरों की चुगली न करके एक ही काम करें, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 कृपा के बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, नंद लाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा
ही सहारा हो सांवरे, मेरा ही सहारा हो सांवरे, मुझे अपना बना लो हो सांवरे, मुझे अपना बना लो सांवरे, मुझे अपना बना लो हो सांवरे। मुझे अपना बना लो सांवरे। तू भगवान का भजन करे। दुर्वासा डोलते रहे 1 साल तक। शंकर जी की यहाँ जगह नहीं मिली, ब्रह्मा जी की यहाँ जगह नहीं मिली। भगवान ने हाथ उठा दिए, कह दिया कि भैया अहम भक्त पराधीनो यस्वत तंत्र एवं ध्वजा, मैं यहाँ मालिक नहीं हूँ दुर्वासा। मेरे यहाँ तो रूल है कि मेरे यहाँ जो मेरे से प्रेम करते हैं ना वो मालिक रहते हैं, मुझे तो खुद का ही पता नहीं है। इसलिए जिसने तुम्हें निमंत्रित किया, आमंत्रित किया, जिसका तुमने अपकार किया उससे जाकर के बात करो। मेरे यहाँ तो वही मालिक है, मैं तो नौकर हूं उनका। 1 साल बाद दुर्वासा गए, तब तक अम्बरीश पांव के एक अंगूठे पर खड़े हुए हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग रहे थे। प्रभु, मेरे द्वार पर आया हुआ अतिथि मेरे अपराध से दुखी नहीं है, जो कुछ भी दंड हो मुझे आप मुझे दें। दुर्वासा पहुंच रहे, अम्बरीश ने उनकी स्तुति अर्चन बंदन करी। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया, भोजन किया, बहुत प्रशंसा करी, फिर वहां से विदा हुए। तो दुर्वासना को जीतना उपवास होता है। उपवास के अर्थ है दुर्वास को जीतना, खत्म करना। अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, इनमें सबसे बड़ा विरूप था। विरूप के प्रसदश हुआ, उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर, इसकी पत्नी से कई पुत्र हुए, इनमें से आधे पुत्र ब्राह्मण हो गए, आधे पुत्र क्षत्रिय हो गए, परीक्षित। मनु महाराज की छींकने पर उनकी नासिका से जो इक्ष्वाकु हुए थे, उनके 100 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 3 सबसे बड़े थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी अयोध्या के राजा बने और महाराज निमि मिथिलापुरी के राजा बने। ये सबके सब ज्ञानी पुरुष थे और ये ज्ञानी होने से विधेय कहलाए। इन्हीं के यहाँ पर भगवती ने सीता रूप से अवतार ग्रहण कर भगवान श्री राम के साथ में विवाह किया। और विकुक्षी के वंश में एक राजा हुए ककुतस्थ। इन्होंने एक बार देवताओं की मदद करी थी कि, और इन्होंने कहा था कि भाई इंद्र अगर मेरे वाहन बने तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इंद्र बैल बने और बैल की जो ककुद होती है उस पर बैठ करके इन्होंने युद्ध किया, इसलिए इनको ककुतस्थ कहते हैं। इसी वंश में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, परीक्षित। इसी में धुंधुमार राजा हुए, जिनके की बहुत 21,000 पुत्र थे। एक धुंधु नाम का दैत्य था, महाभारत में इसकी विस्तार से कथा है। और धुंधु नाम के दैत्य के मुंह में से ज्वाला निकलती रहती थी, इसलिए कोई भी उसके पास जाता वो जल करके राख हो जाता। प्रजा बहुत परेशान थी। इस राजा ने अपने 21,000 राजकुमार उसको मारने के लिए भेज दिए। इसके सारे के सारे राजकुमार उस धुंधुमार दैत्य की अग्नि में जल करके राख हो गए। केवल 3 पुत्र बचे, इसलिए इस राजा का नाम धुंधुमार हुआ। धृणाश, कपिलाश और भद्राश, ये 3 हुए। धृणाश से हर्ष हुआ, उसके निकुंभ का जन्म हुआ। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इसमें हुए। इसमें महाराज युवनाश भी हुए। युवनाश ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, उसे जल को पी गए। फिर इन्हीं के गर्भ से पुत्र हुआ। कुक्षी को चीरने से किसी ने कहा इसकी धाय कौन बनेगा? इंद्र ने कहा मैं बनूंगा मानधाता, इसलिए बालक का नाम मानधाता रखा गया। इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली चीर करके उनका पालन पोषण किया। इनकी मानधाता के जो पुत्रियां थी 50। सौबरी ऋषि यमुना किनारे तप करते थे, काली देव पर, पुरानी काली देव पर। यहाँ उन्होंने एक बार एक मत्स्य को और मछली को, नर और मादा को, दोनों को सैर सपाटे करते हुए देखा तो इनके मन में आया कि मुझसे ज़्यादा खुश तो ये मछली कीड़ा है। मैंने मनुष्य होकर के, ऋषि होकर के, तपस्या करके क्या सुख प्राप्त किया? जिंदगी में कुछ नहीं प्राप्त किया। एक सूखी लकड़ी की तरह जिंदगी बर्बाद कर दी। विषय और विषयी ये बड़े विचित्र होते हैं।
तो वो राजा के, वो उस महाराज के मन में काम वासना पैदा हो गई और उन्होंने राजा से कहा कि राजन मेरा विवाह कर दो। राजा ने कहा ये बुढ़े साधु जंगल के रहने वाले, अब मैं अपनी जवान लड़की की शादी करूं तो ये तो पाप होगा, लेकिन अगर मना कर दूं तो श्राप दे देंगे, क्या करूं? राजा ने कहा महाराज मेरी 50 पुत्रियां हैं अंदर, चले जाइए, जो आपको अपनी मर्जी से पति रूप में वर्ण करेगी उसके साथ आपका विवाह कर दूंगा। राजा ने बात टाल दी, लेकिन वो तो योगी पुरुष थे। उन्होंने अपने सारे बुढ़ापे के कबाड़े को खत्म करके बहुत नव यौवन जवान सुंदर रूप धारण किया और बड़े स्मार्ट बन करके गए। तो 50 की 50 कहने लगी कि मैं तुम्हें पति बनाऊंगी, मैं तुम्हें पति बनाऊंगी। उन्होंने कहा तुम 50 ही मेरी पत्नी हो, चलो। 50 के साथ में राजा ने विवाह किया। 50 के फिर 10-10 पुत्र हुए, 500 हो गए। फिर उन 10-10 के 500 के 10-10 हुए, 5000 हो गए। बहुत लंबा सिटी हो गया। अब स्वबरी सोचने लगे कि ये हमने क्या किया। पहले हम 2 पाम वाले थे, फिर 50 स्त्रियों के साथ में विवाह किया तो 102 पाम वाले हो गए, फिर हजारों पाम, फिर जाने कितने पाम। तो कीड़े मकोड़े की सी जिंदगी हो गई। मनुष्य का जीवन तो वो होता है जो किसी के भरोसे ही नहीं रहता, केवल अपनी आत्मा के भरोसे रहता है। ये मैंने अपने पूरे जीवन को उस मत्स्य के मैथुन क्रिया को देख करके बर्बाद कर दिया। बहुत गलत किया। सचमुच ये विषय बड़े ध्रुव और निकृष्ट होते हैं। इनको समझने के लिए बुद्धि लगाना ही निकृष्टता है, इनके बारे में सोचना ही निकृष्टता है। मुझे इनका शुरुआत से त्याग करना चाहिए था, लेकिन मैंने इनसे राग किया, इन्होंने मुझे बर्बाद किया। अब उन्होंने सब को छोड़ दिया, सारे चित्त की वृत्तियों को, इंद्रियों को विषयों से निर्विषय करके अपने अधिष्ठान आत्मा में, विषयों की उलझन में जीवन ना बिता देना, उलझन में जीवन ना बिता देना, विषयों की उलझन में, विषयों की उलझन में जीवन ना बिता देना, 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 इस मन के मंदिर में, इस मन के मंदिर में प्रभु जी को बिठा लेना, इस मन के मंदिर में, इस मन के मंदिर में प्रभु जी को बिठा लेना, इस मन के मंदिर में प्रभु जी को बिठा लेना, विषयों की उलझन में। तन तुमने बड़ी मुश्किल से पाया है, मानुष का ये तन तुमने बड़ी मुश्किल से पाया है, मानुष का ये तन तुमने बड़ी मुश्किल से पाया है, मानुष का ये तन तुमने बड़ी मुश्किल
से पाया है। देवताओं को दुर्लभ यही संत ऋषियों ने गाया है। देवताओं को दुर्लभ यही संत ऋषियों ने गाया है। अनमोल जवाहर को, अनमोल जवाहर को पाकर ना गवा देना। इस मन के मंदिर में प्रभु जी को बिठा लेना। विषयों की उलझन में अनमोल जवाहर को, अनमोल जवाहर को पाकर ना गवा देना। इस मन के मंदिर में प्रभु जी को बिठा लेना। विषयों की उलझन में जीवन ना बिता देना। विषयों की उलझन में सपनों की कहानी है। ओ संसार की आशाएं सपनों की कहानी है। संसार की आश इस ज्ञान से हट जाना माया की निशानी है। इस ज्ञान से हट जाना माया की निशानी है। श्रद्धा के फूल खिला, श्रद्धा के फूल खिला भक्ति को सजा लेना। इस मन के मंदिर में प्रभु जी को बिठा लेना। विषयों की उलझन में श्रद्धा के फूल खिला, श्रद्धा के फूल खिला भक्ति को सजा लेना। इस मन के मंदिर में प्रभु जी को बिठा लेना। दीपक से घर में भी उजाला है। इस ज्ञान के दीपक से घर में भी उजाला है। इस ज्ञान के दीपक से घर में भी उजाला है। इस ज्ञान के दीपक से घर में भी उजाला है। सांसों की कमाई का संगीत निराला है। सांसों की कमाई का संगीत निराला है। रुद्र प्रज्ञा के दीप जला, रुद्र प्रज्ञा के दीप जला शक्ति ना गवा देना। इस मन के मंदिर में प्रभु जी को बिठा लेना। विषयों की उलझन में रुद्र प्रज्ञा के दीप जला, रुद्र प्रज्ञा के दीप जला शक्ति ना गवा देना। इस मन के मंदिर में
प्रभु जी को बिठा लेना। विषयों की उलझन में जीवन ना बिता देना। इस मन के मंदिर में प्रभु जी को बिठा लेना। विषयों की उलझन